नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सर्दियाँ बढ़ गया है और देखिए मैं भी स्वेटर वगैरह पहन ली हूँ, तो आप लोग इस स्वेटर वगैरह पहनकर मोजा वगैरह पहन कर ही रहे। घर में अगर काम भी करती है तो भी पहने रहे और अपना ध्यान रखें। चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि प्रतिदिन घर में पूजा पाठ कैसे करें। देखिए प्रतिदिन घर में पूजा पाठ करते समय कुछ लोगों का मैं वीडियोस जो डाली थी उसमें कुछ लोगों का जो मुझे कमेंट्स आया था कि पूजा करने में लेट हो जाता है, या फिर पूजा जब हम करते हैं तो बिस्किट वगैरह खाकर पूजा कर सकते हैं। और किसी दिन ऐसा भी होता है कि पूजा नहीं कर पाएँ, पीरियड्स में है पूजा नहीं कर पाएँ, घर में कोई करने वाला नहीं है और उसी तरीके से देवी देवता उपवास रहती हैं, तो क्या करें, क्या कोई दोष पड़ेगा। चलिए हर चीज़ के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि देखिए ठंड का मौसम है, सर्दियाँ भी बढ़ गया है, बच्चे छोटे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि सुबह उठकर सबसे पहले घंटी हिलाना है, पूजा ही करना है। देखिए जो हम कर रहे हैं वो भी सबसे बड़ा ही पूजा है। छोटे बच्चे हैं उन पर ध्यान रखें। कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह उठ के आपको पूजा करना है। खाली समय अगर आपको मिलता है और सब कुछ सही है, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो लोग जो है अगर समय मिलता है तो वो लोग ज़रूर से ज़रूर पूजा कर ले। लेकिन जैसे ठंडा है तो अपने शरीर को, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी कुछ कार्य आपको करना है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो हाँ, मुझे नियम है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती हूँ और पूजा पाठ ये नियम में मेरा बना हुआ है। तो चाहे दुनिया से इधर इधर से उधर हो जाए, मुझे सुबह उठना ही रहता है, मैं पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन कुछ समय ऐसा हो जाता है कि घर में गेस्ट आए हैं और समय ही नहीं मिला और जल्दीबाजी में, तो पूजा थोड़ा लेट से भी होता है। क्योंकि देखिए गृहस्थी में रहकर भक्ति कर रहे हैं तो सबसे प्राथमिकता जो है हम लोग गृहस्थी को ही दें। अगर गृहस्थी में अगर हैं, पति खाकर नहीं गया, बच्चे को टिफिन बनाकर नहीं दी, छोटे बच्चे को रुलाकर अगर आप पूजा कीजिएगा तो उस पूजा का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो है हस्बैंड को खाना दे, बच्चे छोटे हैं या फिर घर में कोई भी बुजुर्ग महिला है, सास ससुर है, पहले आपको उनको दे देना चाहिए। आपका तबीयत खराब है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे में आप खुद भी चाय बिस्किट वगैरह खा लें, उसके बाद ही आपको आराम से पूजा पाठ कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, फिर किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया है कि सबसे पहले उठकर आपको पूजा पाठ ही करना है या फिर किसी को कुछ ना दे, घर में जैसे तैसे रहकर आपको पूजा पाठ पहले करना है। तो इत्मीनान से ऐसे पूजा पाठ करें जैसे पति खा पी कर चले गए हैं या फिर बच्चे स्कूल चले गए, तो आराम से पूजा करें जिससे कि पूजा में आपको मन भी लगेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पीरियड्स में अगर हो गया है तो पूजा अगर नहीं करी या फिर हस्बैंड पूजा नहीं कर रहे हैं, घर में कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। देखिए ध्यान से सुन लें, क्योंकि महिलाओं को ये लगा ही रहता है कि महीना में वो 5 दिन जो कि अशुद्धि वाला समय होता है, भगवान भी ये देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए माफ़ी भी है। तो अगर 5 दिन अगर भगवान को आप पूजा पाठ नहीं कर रही हैं, दीपक नहीं दिखा रही हैं, शाम का दीपक नहीं दिखा रही हैं, तो कोई और रास्ता है ही नहीं। एक तो हस्बैंड से आप करवा सकती हैं, और हस्बैंड भी किसी कारणवश अगर रात में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे ही मानसिक रूप से आपको पूजा पाठ कर लेना है। मानसिक मतलब दूर से ही नहा धोआ के, जब भी आप स्नान करती हैं, स्नान करने के बाद बस आपको हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष आपको प्रणाम कर लेना है कि आप अशुद्ध अवस्था में है, तो पूजा पाठ आप नहीं कर रही हैं। लेकिन अपने पूजा रूम में एक लाइट आपको ज़रूर से ज़रूर जला के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजा रूम है और कोई पूजा नहीं कर रहा, आपको अंधेरा करके ही रखना है। आप अपने पूजा रूम में एक लाइट जला के रखें। कोई है तो उनसे आप दीपक वगैरह दिखवा दें, और कोई नहीं है तो आपको इसी तरीके से प्रणाम कर लेना है। ठीक है। क्योंकि गृहस्थी में, जैसे मैं बताती हूँ कि हम लोग गृहस्थी में हैं और उसमें हम लोग को सब कुछ लेकर चलते रहना है, तो हर समय जो है आपको पूजा को ही नहीं देना है। हाँ, कुछ ऐसा चीज़ होता है, तीज हुआ, जितिया हुआ, जिसमें पूजा करना ज़रूरी होता है, हर कार्य करना ज़रूरी होता है। लेकिन आप चाहें तो उसमें भी आप शॉर्टकट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और परिवार में कोई अस्वस्थ है, बुजुर्ग है, तो पहले आपको उनको ही देखना है। सबसे पहला पूजा वही होता है। और ये पूजा जो है आप चाहें तो मन से पूजा कर लें। मानसिक पूजा में इतनी शक्ति होती है कि आप शारीरिक पूजा जो कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप मानसिक पूजा, कहा जाता है ना, कई जगहों में पढ़ी भी हूँ कि अगर आप शौचालय में हैं, वहाँ अगर भगवान का नाम ले रहे हैं तो सही में आप भगवान का नाम ले रहे हैं और वो बात आपको भगवान भी सुनेंगे। लेकिन मंदिर में है और मन में किसी भी तरह के गलत उच्चारण हो रहा या फिर गलत किसी के प्रति हम सोच रहे हैं, तो उस पूजा का कोई भी फल नहीं है। तो मानसिक रूप से आप पूजा पाठ कर लें। अस्वस्थ हैं, तबीयत खराब है, पीरियड्स में है और किसी भी कारणवश आपका तबीयत ठीक नहीं, तो मानसिक भी पूजा होता है।
बेड पे बैठे बैठे भी मानसिक पूजा आपको करते रहना है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ है और सब ठीक है तो प्रतिदिन घर में जो है दीपक जरूर जलाना चाहिए, पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। अपने पूजा मंदिर को कभी भी आपको उपवास नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ के बारे में बता दी। फिर भी किसी भी तरह का डाउट सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चाय बिस्किट खाकर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।